अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी में क्लास 6 से ही ये टॉपिक ऐड हो जाता है और यूपीएससी आईएएस बनने तक इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस। इसको समझना बहुत ही जरूरी होता है अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन होता है। इमेजिनरी लाइन मतलब कि अर्थ के ऊपर ऐसी कोई लाइन ड्रॉ नहीं की गई है। ये एक इमेजिनरी लाइन होता है। सारे जितने भी लाइन हैं, चाहे वो लैटिट्यूड लाइन है या लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये सारी की सारी लाइन जो होती हैं ग्लोब के ऊपर ड्रॉ होती हैं। इसको हम एकदम डीप में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ताकि आपको आने वाले टाइम में कभी भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड कोई भी डाउट ना हो। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हमें नॉलेज का पीछा करना चाहिए। अगर आप नॉलेज का पीछा करोगे तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। चलो हम समझते हैं। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस का जो यूज है, जिसका उपयोग है, वो इसलिए होता है हम किसी पर्टिकुलर प्लेस का लोकेशन पता कर सकें। और जो टाइम होता है पर्टिकुलर, आपको मालूम है कि इतने बड़े अर्थ पे हर जगह पे टाइम हमेशा इक्वल नहीं होता है। मतलब टाइम सेट करने के लिए और लोकेशन को लोकेट करने के लिए, यानी किसी प्लेस को जानने के लिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं आप मेरे दुश्मन हैं और इतने बड़े अर्थ पे आप यहाँ पे रहते हैं। मैंने मालूम कर लिया कि आप इतने बड़े अर्थ पे यहाँ पे रहते हैं, तो मुझे मालूम पड़ा कि आप 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 3 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे रहते हो। तो 2 डिग्री नॉर्थ मतलब यहाँ पे देख रहे हो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। तो ए लाइन जो है, ए है 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और फिर मुझे पता चला 3 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे देख रहे हो 0, 1, 2, 3। मतलब जब मैं यहाँ पे गया तो मुझे मालूम पड़ा कि आप यहाँ पे रहते हो। फिर मैं क्या करूंगा, कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर में मैं सेट करूंगा एक मिसाइल में अपने जो रॉकेट होता है उसमें सेट करूंगा 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 3 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। फिर क्या होगा, मेरा मिसाइल उड़ के जाएगा और सीधा आपके सिर के ऊपर गिरेगा। तो मैंने कैसे किया, मैंने आपके लोकेशन को लोकेट कर लिया। कैसे लोकेट किया, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस के हेल्प से। तो एक क्या होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस, आइए हम इसको एकदम अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, आप कोई पूछेगा तो आप मीनिंग कैसे बताओगे। देखो यहाँ पे पहले हम देखते हैं लैटिट्यूड लाइंस। यहाँ पे देखो, द हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन ऑन द ग्लोब इज नोन एज लैटिट्यूड लाइन। याद रखना, अर्थ के ऊपर कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं है, सारी की सारी लाइन इमेजिनरी है और पूरा का पूरा लाइन किसके ऊपर ड्रॉ है, ग्लोब के ऊपर। यहाँ पे देखिए दी हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर आप ग्लोब देखोगे, ये आपका अर्थ है, अगर आप ग्लोब देखोगे तो ग्लोब के ऊपर ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन, आपको बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देती है ना। ग्लोब के ऊपर आप देखोगे तो ऐसी बहुत सारी लाइन आपको दिखाई देती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड लाइंस। देख रहे हो ना, अगर आप ग्लोब देखोगे तो ग्लोब के ऊपर ऐसी बहुत सारी लाइन ड्रॉ होती हैं। इसी लाइन को हम लोग कौन सा लाइन कहते हैं, लैटिट्यूड लाइंस। लैटिट्यूड लाइंस को डिग्रीज में लिखा जाता है। लैटिट्यूड लाइंस को कैसे लिखा जाता है, डिग्रीज में लिखा जाता है। एक मिनट, हम यहाँ पे ध्यान दो, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अर्थ अपना कैसा है, गोल है ना। अर्थ के बीच से एक लाइन जाती है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। इक्वेटर यानी कि इक्वल पार्ट।
समझ में आ गया? ए लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर क्या करता है? अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक फुटबॉल ले लो, फुटबॉल के बीचों बीच एक लाइन खींच दो तो क्या होएगा? फुटबॉल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अभी ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये नीचे वाले पार्ट, हाफ पार्ट को हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इक्वेटर क्या करता है? अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर वाले हाफ पार्ट को क्या कहा जाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे वाले हाफ पार्ट को क्या कहा जाता है? सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हुआ? तो ए डिवाइड हो गया अर्थ नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। क्लियर हुआ? इतना समझ लो, फिर मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाऊंगा। आज के बाद आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। अभी यहाँ पे देखिए, जो लाइन है ए है आपका इक्वेटर। इक्वेटर का जो वैल्यू होता है 0 डिग्री होता है। इक्वेटर का जो वैल्यू होता है कितना होता है? 0 डिग्री होता है। फिर एक एक डिग्री पे एक एक लाइन खींची होती है। एक एक डिग्री पे एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची होती है। यहाँ पे देखिए, एक एक डिग्री पे ऐसे एक दो एक एक डिग्री पे लाइन ऐसे टोटल कितना, यहां तक अगर जाओगे तो टोटल 90 डिग्री आता है। 0 डिग्री से एक फुटबॉल ले लो, फुटबॉल के बीचों बीच एक लाइन खींच दोगे तो क्या हो जाएगा? उसको हम क्या कहेंगे? इक्वेटर कहेंगे। उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। फिर एक एक डिग्री पे एक एक लाइन खींचते जाओगे तो क्या होएगा? लास्ट तक जाते जाते लाइन जो रहेगा पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? क्योंकि एक सर्कल है। लैटिट्यूड लाइन क्या होता है? एक पूरा सर्कल होता है। समझ में आ गया? तो ए डिग्रीज में लिखा जाता है। तो यहां से लेके यहां तक टोटल जो होते हैं 90 लाइंस खींचे जाते हैं। ये लाइन ना होके एक पूरा सर्कल होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हर एक लाइन को क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड लाइन। कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ वाले। हाँ, इसको नॉर्थ लैटिट्यूड लाइंस कहा जाता है। 0 डिग्री से 1 2 3 4 ऐसा करके यहां तक 90 लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, जो कैसे हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसको क्या कहा जाता है? नॉर्थ लैटिट्यूड लाइंस। उसके बाद 0 डिग्री के, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में है इसलिए इसको नॉर्थ लैटिट्यूड। 0 डिग्री से जितने भी लाइन, फिर 90 लाइन ऐसे यहां पे भी एक एक डिग्री पे एक एक लाइन ग्लोब के ऊपर ड्रॉ की जाती हैं। यहाँ 0 हो गए, 1 2 3 4 5 ऐसा करके यहां तक 90। समझ में आ गया? तो 0 डिग्री से जो नीचे की तरफ है इन्हें क्या कहा जाता है? साउथ लैटिट्यूड लाइंस। क्लियर हुआ? तो टोटल जो लैटिट्यूड लाइंस होते हैं वो कितना होते हैं? 90 जो है नॉर्थ में है और 90 जो है साउथ में है। तो 90 प्लस 90 इक्वल टू कितना होता है? 180। अर्थ के ऊपर जो है, ग्लोब के ऊपर 180 लाइन जो होती हैं वो क्या होते हैं? लैटिट्यूड लाइंस होती हैं। तो टोटल कितने लैटिट्यूड लाइंस होती हैं? 180 होती हैं। क्लियर हुआ? और इसमें एक होता है इक्वेटर, तो टोटल हो जाता है 181। अगर हम इक्वेटर को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 181 लाइंस। अभी एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल जितना ज्यादा समझोगे आपके लिए क्लियर रहेगा। आपका कोई दोस्त है, वो रहता है यहाँ पे। कहाँ पे रहता है? यहाँ पे रहता है। तो अपने आप को कैसे बताएगा? वो बताएगा मैं 3 डिग्री, यहाँ पे देख रहे हो 3 लिखा है, तो बोलेगा कि मैं 3 डिग्री नॉर्थ में। क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ की तरफ रहता है ना। 3 डिग्री नॉर्थ में रहता हूं। कौन से?
लैटिट्यूड लाइन पे। तो अभी यहाँ पे आपका दोस्त रहता है, तो अगर मान लो मैं उसको ढूंढने गया तो 0 डिग्री से 1 2 3 यहाँ पे मैं पहुंच गया, फिर इतने बड़े अर्थ पे मैं क्या करूंगा, चक्कर लगाऊंगा इसको ढूंढने के लिए? नहीं, इसको लोकेट करने के लिए मुझे और लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो कौन सी लाइन है? लॉन्गिट्यूड लाइन। तो लैटिट्यूड लाइन आपको समझ में आ गया रहेगा। अब हम समझते हैं कौन सा लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन्स। ये आपका अर्थ है ना। The vertical lines drawn on the globe is known as longitude line। वर्टिकल लाइन क्या होता है? यहाँ पे देखिए, अगर आप ग्लोब देखोगे तो देखोगे नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक ये वर्टिकल लाइन होती है ना। ऐसा बहुत सारी लाइन आपको देखने को मिलेगा। वर्टिकल लाइन 1-1 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ होती है, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक 1-1 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ होती है। किधर? ग्लोब के ऊपर। अगर आप ग्लोब देखोगे तो आपको दो तरीके का आपको लाइन दिखाई देगा। एक लाइन होता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिट्यूड लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिट्यूड लाइंस। और वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिट्यूड लाइंस। और वर्टिकल लाइन जो ऐसा सीधा होता है ना, वर्टिकल लाइंस को क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूड लाइंस। अभी आप फुटबॉल ले लो, फुटबॉल के ऊपर से लेके एक पॉइंट ऊपर रखो और एक नीचे रखो, एक पॉइंट रख दो, फिर उसी पॉइंट से क्या करोगे? 1-1 डिग्री पे लाइन खींचोगे, ऐसे 1-1 डिग्री पे। तो कितना टोटल लाइन होएगा? एक सर्कल में कितना लाइन, कितने डिग्री का होता है? एक सर्कल जो होता है 360 डिग्री होता है। अगर आप एक फुटबॉल पे 1 डिग्री पे एक लाइन खींचोगे तो क्या होगा? टोटल कितना लाइन ड्रॉ किया जा सकता है? 360 लाइन। तो अभी सारे लाइन एक ही जैसे हैं, तो ऐसे पे सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिसाइड किया कि किसी एक लाइन को हमें क्या करना पड़ेगा? 0 डिग्री का वैल्यू लेना पड़ेगा। जैसे हमने क्या किया था यहाँ पे लैटिट्यूड लाइन पे, हमने जो मिडिल पार्ट में था उसको 0 डिग्री कर लिया। तो वैसे ही ठीक यहाँ पे लॉन्गिट्यूड के लिए किसी एक लाइन को, क्योंकि सारे लाइन अगर आप फुटबॉल पे ऐसे ऐसे लाइन खींचोगे तो सारे लाइन लगभग एक ही जैसा लगेंगे, तो किसी एक लाइन को 0 डिग्री मानना पड़ेगा। तो लंदन में एक प्लेस है जिसका नाम है ग्रीनविच। ग्रीनविच से जो लाइन जाती है उसी लाइन को सारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या माना? 0 डिग्री माना। समझ में आ गया? अब 0 डिग्री से लेके 180 तक, 0 डिग्री से 180 तक, ये मान लो कि आपका फुटबॉल गोल है, तो 0 डिग्री से 180 यानी कि हाफ पार्ट हो जाएगा, है ना। 0 डिग्री से 180 मान लेते हैं, ये 0 डिग्री है, 1 2 करके ऐसे जाओगे तो 180 डिग्री हाफ तक पहुंच जाओगे ना, क्योंकि 360 क्या होता है? पूरा एक सर्कल का वैल्यू होता है, तो हाफ कितना होगा? 180। 0 डिग्री से 180 तक, 0 डिग्री से 180 यानी हाफ पार्ट हो जाएगा। इस वाले हाफ पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। 0 डिग्री से 180 डिग्री तक इस वाले पार्ट को हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और 0 डिग्री से 180 डिग्री, 0 डिग्री से 180 डिग्री इस साइड वाले को हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है? एक स्फीयर का हाफ पार्ट, यानी एक गोला है, गोले का हाफ पार्ट होता है तो उसको स्फीयर कहा जाता है। तो अर्थ को हमने क्या किया? 4 मेन डायरेक्शन में डिवाइड कर दिया। इक्वेटर क्या करता है? अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, कैसे? नॉर्थ और साउथ में। और ये 0 डिग्री जो है ग्रीनविच लाइन, ये क्या करती है? 180 डिग्री यानी हाफ पार्ट में ईस्टर्न पार्ट कहा जाता है। 0 डिग्री से इस वाले पार्ट में हाफ पार्ट को वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। समझ में आ गया? तो अभी यहाँ पे देखिए,
हर एक लाइन का क्या होता है, वैल्यू होता है, एक एक डिग्री पे एक एक लाइन ड्रॉ की गई है। तो टोटल कितना लाइन ड्रॉ की रहेंगी इस तरफ, तो 0 डिग्री से यहां तक लेके 180, समझ में आ गया। फिर इधर 0 डिग्री से इस साइड लेके 180 डिग्री। तो टोटल कितने लॉन्गिट्यूड लाइंस होते हैं, 360 लॉन्गिट्यूड लाइंस होते हैं टोटल। क्लियर हुआ। ये था आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस। अभी हम देखते हैं इसका प्लेस के लिए कैसे यूज किया जाता है। प्लेस के लिए इसका यूज कैसे होता है। यहां पे देखिए, ये है अर्थ, ये क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ। क्लियर हुआ। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ये है इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को 2 पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर। फिर एक लाइन है जो लॉन्गिट्यूड लाइन है जिसका वैल्यू है 0 डिग्री, जो कि लंदन के ग्रीनविच से जाती है। ये क्या करती है, इस वाले हाफ पार्ट को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इस वाले हाफ पार्ट को वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अभी इंडिया यहाँ पे है, इसको अच्छे से समझिए आप। इंडिया यहाँ पे है, तो अभी आप बताइए इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है। तो इंडिया जो है ऊपर है ना, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और 0 डिग्री से इधर है तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर। समझ में आ गया। तो इंडिया स्टार्ट कहाँ से होता है, तो बहुत सारी लाइन एक एक डिग्री पे ऐसी बहुत सारी लाइन ड्रॉ होती हैं। तो इंडिया स्टार्ट होता है, एक लैटिट्यूड लाइन जाती है, ए लैटिट्यूड लाइन मान लेते हैं, यहाँ से इंडिया स्टार्ट होती है। तो इंडिया स्टार्ट कहाँ से होती है बताइए, आपने पढ़ा रहेगा। तो इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होती है, किधर, नॉर्थ से स्टार्ट होती है, यहां से स्टार्ट होती है। तो इसके ऊपर ऐसे बहुत सारे कौन से लाइन गए होंगे, लैटिट्यूड लाइन गए होंगे। और ए लाइन पे, ए वाले लाइन पे इंडिया क्या हो जाता है, इंड हो जाता है। हाँ, कहाँ पे, 37 डिग्री 37 डिग्री 6 नॉट। तो इंडिया कहाँ से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है। मतलब यहाँ पे एक एक डिग्री पे एक एक लाइन है ना, तो ये 0 डिग्री है। समझ में आ गया। 0 डिग्री से 1 2 3 4 ऐसे करते जाओगे, 8 डिग्री से इंडिया स्टार्ट होती है। फिर ऐसे बहुत सारे लाइन क्या हो इंडिया के ऊपर ड्रॉ है, और 37 पे जाने के बाद इंडिया का ये लास्ट पॉइंट आता है, और इंडिया यहाँ पे जाने के बाद इंड हो जाता है। तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए इंडिया स्टार्ट कहाँ से होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, कौन सा, लैटिट्यूड, और 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड पे इंडिया खत्म होता है। क्लियर हुआ। कौन से, नॉर्थ क्यों लिखा है, क्योंकि इंडिया जो है 0 डिग्री से ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर हुआ। अभी हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इंडिया इसके बीच में आ रहा है, तो ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री से एक एक लाइन ऐसा एक एक डिग्री पे एक एक लाइन ड्रॉ होगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट से इंडिया स्टार्ट होता है, 97 डिग्री 25 ईस्ट पे एंड होता है। ईस्ट क्यों लिखा, क्योंकि 0 डिग्री से जो इधर वाला 180 तक जो होता है उसको ईस्ट कहा जाता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री तक क्या कहा जाता है, ईस्ट कहा जाता है। तो 0 डिग्री से ऐसा एक एक डिग्री पे एक एक लाइन है, तो 68 से इंडिया स्टार्ट होता है। 68 जो लॉन्गिट्यूड लाइन है इंडिया, क्या होता है, वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन। तो इंडिया स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट से इंडिया स्टार्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारी लाइन गई है ना। फिर 97 डिग्री 25 ईस्ट पे इंडिया क्या हो जाता है, इंड हो जाता है। तो इंडिया का क्या है, एक्सटेंट है, यानी कि इतना फैलाव है। समझ में आ गया। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं ब्राजील का। ब्राजील यहाँ पे है, यहाँ पे ब्राजील कौन से हेमिस्फीयर में है, ये 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री के नीचे ब्राजील है, तो हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। और 0 डिग्री के इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ब्राजील कहाँ पे है,
सदर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। समझ में आ गया। अभी हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ब्राजील देख रहे हैं 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहां से स्टार्ट होता है। तो ये कहां से स्टार्ट होता है? 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ से ब्राजील, नॉर्थ यानी 0 डिग्री से ऊपर 5 डिग्री नॉर्थ से ब्राजील स्टार्ट होता है और ब्राजील यहाँ पे आके एंड होता है। यहाँ पे ए वाला कौन सा लाइन है? एक लैटिट्यूड लाइन है, 33 डिग्री 45 साउथ। अभी देखो बहुत सारे क्या है यहाँ पे लैटिट्यूड लाइन गई है, तो इंडिया जो 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से स्टार्ट होता है और 33 डिग्री 45 मिनट साउथ पे जाके क्या होता है? एंड होता है। तो ये क्या हो गया? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील। समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, तो एक लॉन्गिट्यूड लाइन यहां से आती है, समझ में आ गया। ये है लॉन्गिट्यूड, यहाँ A34 है, 34 एक मोटा मोटा हिसाब ले लेते हैं। हाँ, 34 से ब्राजील स्टार्ट होती है और 73 पे जाके जो है ब्राजील एंड होती है। 0 डिग्री से एक डिग्री पे बहुत सारी लॉन्गिट्यूड लाइन्स आती हैं, तो 34 डिग्री से ब्राजील स्टार्ट होता है, 34, 5, 6, 7, 73 पे ब्राजील क्या होता है? एंड हो जाता है। समझ में आ गया। तो ये क्या था? 34 डिग्री हम लोग क्या कहेंगे? वेस्ट कहेंगे। वेस्ट क्यों कहेंगे? क्योंकि 0 डिग्री से इस वाले पार्ट को वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो 34 डिग्री वेस्ट से ब्राजील स्टार्ट होता है और 73 वेस्ट पे ब्राजील क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। तो ये था ब्राजील का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अभी हम टाइम कैसे सेट करेंगे, समय कैसे? तो आपको मैं बता दूं, आपको मालूम है अर्थ जो होता है अपने एक्सिस पे रोटेट होता है, तो अर्थ को एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है? अर्थ को एक राउंड अपने एक्सिस पे लगाने पे कितना टाइम लगता है? आपको मालूम है कितना लगता है? 24 आवर, 24 घंटे लगते हैं ना। और टोटल कितने लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं? कितना है? 360 है ना। 360 लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं। आप फुटबॉल ले लो तो ऐसी बहुत सारी लाइन जो होती हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड लाइंस बोलते हैं। समझ में आ गया। तो कितने लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं? 360। अभी यहाँ पे देखो, अभी हम क्या करेंगे? 24 आवर्स को कन्वर्ट करेंगे मिनट में। 24 इंटू 60, एक घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। क्लियर हुआ। हम इसको इक्वल करेंगे तो आएगा 1440 मिनट्स। ये हो गया आपका टोटल मिनट्स। समझ में आ गया। मतलब अर्थ को एक राउंड घूमने में कितना मिनट का टाइम लगता है? 1440 मिनट का टाइम लगता है, यानी कि 24 घंटे। अभी हम क्या करेंगे? इसको 360 से डिवाइड कर देंगे कि 360 क्या है आपका? लॉन्गिट्यूड लाइंस। टोटल लॉन्गिट्यूड लाइंस कितने होते हैं? 360। डिवाइड करोगे तो आएगा 4 मिनट। यानी अर्थ को 1 डिग्री घूमने में, बहुत सारी ऐसी डिग्रीज हैं और आपको मालूम है अर्थ क्या होता रहता है? रोटेट होता रहता है। अर्थ को अपने जगह पे 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का टाइम लगता है। समझ में आ गया। अभी आपको मालूम होगा कि अर्थ पे एक ही समय पे, अभी इसी समय की बात करता हूं, तो कहीं पे दोपहर होगा, कहीं पे रात होगा, कहीं पे दिन होगा, कहीं पे शाम होगा। तो एक ही समय में अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग टाइम होता है। इंडिया में अगर अभी मान लेते हैं 10 बज रहे हैं, तो कहीं पे रात को 10 बजे होंगे, तो कहीं पे सुबह के 10 बज रहे होंगे। तो एक ही समय पे हर प्लेस का अलग अलग टाइम होता है। तो कैसे होता है, आइए हम इसको समझते हैं। ये अर्थ है, ये है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री पे है। ग्रीनविच रेखा पे जो ग्रीनविच लाइन है, जो ग्रीनविच लॉन्गिट्यूड लाइन है, मान लेते हैं अभी इस समय इस लाइन पे आफ्टरनून के 12 बजे हैं। आफ्टरनून के कितना बजा है? 12 बजा है।
इसको अच्छे से समझ लो, टाइम आपको सेट करना आसानी से आ जाएगा। अभी यहाँ पे ध्यान दो, 0 डिग्री से जो इधर का टाइम होता है, जो ईस्ट के तरफ का टाइम होता है वो आगे होता है, और 0 डिग्री से जो वेस्ट की तरफ का टाइम होता है वो टाइम जो होता है पीछे होता है। कैसे होता है? ग्रीनविच में जो लंदन है वहां पे मान लेते हैं दोपहर के 12 बजे हैं, तो 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे क्या टाइम होता रहेगा बताइए ना। तो अर्थ को 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो 1 डिग्री पे कितना बजा होगा? तो एक डिग्री पे जो रहेगा 12:04 होता रहेगा। समझ में आ गया? क्योंकि अर्थ को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का वक्त लगता है। तो 2 डिग्री पे कितना बजा रहेगा? 12:08। समझ में आ गया? तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूम सकता है? तो 1 घंटे में जो होगा 15 डिग्री, है ना। यहाँ पे देखिए 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15 डिग्री। मतलब अर्थ क्या होता है? 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाता है अपने प्लेस पे। अगर ग्रीनविच यानी 0 डिग्री पे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन पे अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे क्या टाइम होता रहेगा? तो यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ का टाइम जो होता है आगे होता है। तो अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे क्या टाइम हुआ रहेगा बताइए ना। तो यहाँ पे क्या बजा रहेगा? 1। दोपहर के जो रहेंगे 1 बजे रहेंगे। समझ में आ गया? अभी हम बात करते हैं 15 डिग्री इधर वेस्ट की तरफ। मैं बताया ना, इस वेस्ट की तरफ जो टाइम होता है वो पीछे होता है। तो 15 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे क्या टाइम होता है? अगर यहाँ पे 12 बजे हैं तो यहाँ पे जो रहेगा 11 बजे रहेंगे। समझ में आ गया? 11 AM। तो ये था आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस। बहुत आसान है, एक बार फिर से समझ लो। लैटिट्यूड लाइन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन अर्थ के ऊपर जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होती हैं ग्लोब के ऊपर। हाँ, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिट्यूड लाइन। टोटल कितने लैटिट्यूड लाइन होती हैं? 0 डिग्री से लेके ऊपर जो होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टोटल 90 लैटिट्यूड्स होती हैं। 0 डिग्री के बाद साउथ में भी टोटल 90 जो होती हैं लैटिट्यूड लाइंस होती हैं। समझ में आ गया? दी वर्टिकल लाइंस, ये देख रहे हो, ये सब वर्टिकल लाइंस है। वर्टिकल लाइंस जो ग्लोब के ऊपर ड्रॉ होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं। तो टोटल कितने लॉन्गिट्यूड लाइंस होते हैं? 360 होते हैं। क्लियर हुआ? तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।